राम। जय राम जी की भाई। आनंद है? किसी का आनंद भागा तो नहीं? राम राम। श्रेयासन सब धर्मों विगुण पर धर्मानुष्ठाता स्वभाव नियत कर्म कुर्वन्नोति किलस्यम। 47वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। सब अनुष्ठातात अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए, पर धर्मात पर धर्म से, विगुण यानी गुण रहित, भी सब धर्म मैंने अपना धर्म श्रेयान मैंने श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए कर्म यानी सब धर्म रूप कर्म को कुर्बन मैंने करता हुआ मनुष्य किलविषम मैंने पाप को ना अपनौती मैंने प्राप्त नहीं होता। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यहाँ जो है ये सब धर्म शब्द से जो है वर्ण धर्म ही की मुख्यता जो है से लिया गया है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य सब को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म यानी कर्तव्य सब धर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्य का पालन करना उसके लिए सब धर्म है। ऐसे ही कर्मों के अनुसार अपने को कोई विद्यार्थी कोई अध्यापक मानता है, पढ़ना या पढ़ाना उसका सब धर्म हो जाएगा। कोई अपने को साधक मानता है तो साधन करना उसका सब धर्म हो जाएगा। कोई अपने को भक्त मानता है, कोई जिज्ञासु मानता है, कोई सेवक मानता है तो भक्ति जिज्ञासा और सेवा जो है उसका सब धर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को संगोपांग करना सब धर्म है। जो भी आपने जो जहाँ पे भी हो, जो भी आपको सेवा मिला है, जो भी आपने स्वीकार किया है कि मुझे ये करना है, उसको ईमानदारी से करें। ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्म के अनुसार अपने को जिस वर्ण और आश्रम का मानता है उसके लिए उसी वर्ण आश्रम का धर्म सब धर्म हो जाता है। ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ करना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका संबंधी कर्म उसके लिए सब धर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, ईश्वर भाव आदि, वैश्य के लिए कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि, शूद्र के लिए सेवा, ये जीविका का संबंधी कर्म जो है ये सब धर्म है। ऐसा अपना सब धर्म अगर दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुण रहित है अर्थात अपने सब धर्म में गुणों की कमी है, उसका अनुष्ठान करने में कमी रहती है तथा उसको कठिनता से किया जाता है, परंतु दूसरे का धर्म गुणों से परिपूर्ण है, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान संगोपांग है और करने में बहुत सुगम है, तो भी अपने सब धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों का विधान किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म सब धर्म हैं और उन्हीं कर्मों को जिस वर्ण के लिए निषेध किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म जो है वो परधर्म है। जैसे यज्ञ करना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्रों की आज्ञा होने से सब धर्म है, परंतु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शास्त्र का निषेध होने से परधर्म है। परंतु आपातकाल को लेकर शास्त्रों ने जीविका संबंधी जिन कर्मों का निषेध नहीं किया है वे कर्म सभी वर्णों के लिए सब धर्म हो जाते हैं। जैसे आपातकाल में अर्थात आपत्ति के समय वैश्य के खेती, व्यापार आदि जीविका का संबंधी कर्म ब्राह्मण के लिए भी सब धर्म हो जाता है। ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने भी स्वभाव वज कर्म हैं
वे सामान्य धर्म होने से चारों वर्णों के लिए सब धर्म हैं। कारण कि उनका पालन करने के लिए सभी को शास्त्र की आज्ञा है। उनका किसी के लिए भी निषेध नहीं है। मनुष्य शरीर हमें केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस दृष्टि से मनुष्य मात्र साधक है। अतः देवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सभी के अपने होने से मनुष्य मात्र के लिए वो सब धर्म है। परंतु आसुरी संपत्ति के जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे मनुष्य मात्र के लिए ना तो सब धर्म है और ना परम धर्म है, पर धर्म है। वे तो सभी के लिए जो है निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं, क्योंकि वे अधर्म है। देवी संपत्ति के गुणों को धारण करने में और आसुरी संपत्ति में पाप कर्मों का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं। कोई भी परतंत्र नहीं है, निर्बल तथा अनाधिकारी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है, कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है। जैसे किसी के स्वभाव में दया मुख्य होती है और किसी के स्वभाव में उपेक्षा मुख्य होती है। किसी का स्वभाव स्वतः क्षमा करने का होता है और किसी का स्वभाव मांगने पर भी क्षमा करने का जो है होता है। किसी के स्वभाव में उदारता स्वाभाविक होती है और किसी के स्वभाव में उदारता विचार पूर्वक होती है। आदि ऐसा भेद जो है वो रह सकता है। स्वभाव नियत कर्म कुर्वनोपति किल्सिम। शास्त्रों में विहित और निषिद्ध दो तरह के वचन आते हैं। उनमें विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करने का जो है वो निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों के ने जो है जिस वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किए हैं उस वर्ण, आश्रम आदि के लिए वो नियत कर्म कहलाते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव बनता है उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए जाते हैं वह स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को स्वभाव प्रभव, स्वस्वभाव, स्वधर्म, स्वकर्म और सहज कर्म कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उसका जन्म हुआ है। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं पर गुण रूप से उसके संस्कार रहते हैं। जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उसमें गुण और पालनीय आचरण स्वाभाविक जो है उसका स्वाभाविक ही उसमें उत्पन्न होता है। अर्थात उनको ना तो कहीं से लाना पड़ता है और ना उनके लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। इसलिए उनको स्वभाववश और स्वभावनित कहा गया है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नारिवृता, जो 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में आया है, इसके अनुसार जो है कर्म मात्र में दोष आता ही है। तथापि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है उन कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों की हित की दृष्टि से किया जाए तो उस वर्ण के व्यक्ति को उन कर्मों का दोष यानी पाप नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है उसको भी पाप नहीं लगता। शरीर केवलम कर्म कुर्वणोपति किल्सियम तो चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में ही आया है। यहाँ एक
एक ये भी शंका पैदा हो सकती है कि एक आदमी जो है वो कसाई के घर में पैदा हो गया, तो उसके लिए कसाई का कर्म सहज यानी साथ ही पैदा हुआ है, स्वाभाविक है। तो स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? आता है कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं। अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान ये है कि स्वभाव नियत कर्म वह होता है जो विहित हो, किसी रीति से निषिद्ध नहीं हो, अर्थात उससे किसी का भी अहित ना होता हो। जो कर्म किसी के लिए भी अहित कारक होते हैं वे सहज कर्म नहीं कहे जाते हैं। अगर किसी का भी नुकसान हो रहा है, किसी भी जीव जंतु को दुख हो रहा है, तो वो सहज कर्म नहीं है। जय राम जी की राम। वे कर्म जो है आसक्ति और कामना के कारण पैदा होते हैं। जय राम जी। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बना हो चाहे पूर्व जन्म में बना हो, वह दोष वाला ही है। जय राम। दोष भाग त्याज्य होता है, क्योंकि दोष जो है आसुरी संपत्ति है जय राम जी। और गुण जो है वो देवी संपत्ति है। जय राम जी की। पहले जन्म के संस्कारों से भी दुर्गुण दुराचारों में रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं करती। विवेक, सदिचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता। अतः किसी का अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। जय राम जी की। शास्त्रों में भी देखा जाए तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म विकृत हैं, प्राकृत नहीं हैं। अर्थात वे विकार से पैदा हुए हैं, स्वभाव से नहीं। जय राम जी की। तीसरे अध्याय में जो है अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है। जय राम जी की। तो भगवान ने कहा कि कामना के वश होकर ही मनुष्य पाप करता है। जय राम जी की। चाह वासना, कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ को लेकर, अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते हैं, अशुद्ध होते हैं। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ को लेकर, अभिमान को लेकर जो भी कर्म किए जाते हैं वो अशुद्ध होते हैं। जय राम जी की। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। जय राम जी की। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोष युक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। जय राम जी। एक ब्राह्मण को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वह वैसी ही पवित्रता से भोजन बनाएगा जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए, जय राम जी। वैसी ही पवित्रता से रहेगा। ऐसे ही एक अंतज्ञ को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जूठन भी खा लेगा, जैसे पहले रहता था वैसे ही रहेगा, परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा,
क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जय राम जी जबकि अंतज्य के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में भी एक से एक विचित्र कर्म होते हैं, पर वे दोषी नहीं होते। जय राम जी की उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण शुद्ध होता है। जय राम जी की पहले के किसी पाप कर्म से कसाई के घर में जन्म हो गया तो वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए नहीं। जय राम जी पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया है, जय राम नया कर्म नहीं बताया गया है। जय राम सती मूले तदीपातो जगता गु बोरिया योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में आया है। कर्म करने में वह स्वतंत्र है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म कर ही नहीं सकेगा। जय राम जी एक संत से जो है किसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वह क्या करे। जय राम तो उन संत ने जो है बड़ी दृढ़ता से कहा, यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे तो फिर वह मार नहीं सकेगा। जय राम कारण कि उसका पूर्व जन्म का अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव दोषी है। जय राम यदि सच्चे हृदय से ठीक परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा। जय राम जी की उससे जो है उसको अपने आप गलानी होगी। जय राम जी उपरति योगी बिना कहे सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आएंगे। जय राम जी मानस जी में, रामचरित मानस जी में आया है कि शबरी के प्रसंग में आता है कि भगवान राम ने जो है शबरी से कहा, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। जय राम फिर 9 प्रकार की भक्ति कहकर अंत में भगवान ने कहा कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरा। इसका तात्पर्य ये है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसका शबरी को पता ही नहीं है, परंतु शबरी में सब प्रकार की भक्ति स्वाभाविक ही थी। सत्संग, भजन, ध्यान आदि करने के जिन गुणों को हमें ज्ञान नहीं है वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं वे दूसरों को तो बता देंगे, पर आचरण में वे गुण तभी आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मा की तरफ चलेंगे। जय राम जी की इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध और निर्मल बनाने चाहिए। जय राम जी इनमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। जय राम जी की मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में असमर्थ हूँ, परंतु वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। जय राम जी की सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि होने से ही असमर्थता का अनुभव होता है। जय राम जी उदार के योग्य समझकर ही भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमें दिया है। इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करके अपना उद्धार करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, जय राम जी सबल है, योग्य है, जय राम समर्थ है। जय राम स्वभाव का सुधार करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। जय राम मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है। जय राम जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जय राम मानस में आया है। यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता तो इसे मुक्ति का द्वार कैसे कहा जा सकता था। जय जय राम राम जी अगर मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार ना कर सके तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या हुई। जय राम जी सब धर्म रूप कर्म को करने से पाप बन
तो सकता है पर लग नहीं सकता। जय राम जी। सर्वनोपत्ति किल्स्यम, पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। अतः पाप कर्मों से नहीं लगता, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। राम राम। सहज कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्याजेत, सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनादि रिवार। 18वां श्लोक है भाई, ये 48वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। कौन्ते है कुंती नंदन, सदोषम दोष युक्त होने पर अपि मैंने भी, सहजम मैंने सहज कर्म मैंने कर्म करना, त्याजेत मैंने त्याग नहीं करना चाहिए। ही यानी क्योंकि स्वारंभा मैंने अपने संपूर्ण धूमेन मैंने धुएं से, अग्नि मैंने अग्नि की, इव मैंने तरह, किसी न किसी दोषेण मैंने दोष से आवृत मैंने युक्त हैं। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। राम राम। ये जो पूर्व श्लोक में कहा गया कि स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो कर्म नियत किए हैं, उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव नियत कर्मों में भी पाप क्रिया होती है। अगर पाप क्रिया ना होती तो पाप को प्राप्त नहीं होता। ये कहना बनता ही नहीं। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सहज कर्म है उनमें कोई दोष भी आ जाए तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब के सब कर्म अग्नि जैसे धुएं से अग्नि की तरह दोष से आवृत हैं। सहज कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्याजेत। स्वभाव नियत कर्म सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के शम दम आदि, शास्त्रीय के शौर्य तेज आदि, वैश्य के कृषि गोरक्षा आदि, शूद्र की सेवा कर्म, ये सभी सहज कर्म हैं। जन्म के बाद शास्त्रों ने पूर्व के गुणों और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण के लिए जिस कर्मों को करने की आज्ञा दी है, वे शास्त्र नियत कर्म भी सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना आदि, क्षत्रिय के लिए यज्ञ करना, दान करना आदि, वैश्य के लिए यज्ञ करना आदि, और शूद्र के लिए जो है सेवा, ये सहज कर्म। सहज कर्म में जो है दोष ये है कि परमात्मा और परमात्मा का अंश ये दोनों ही स्व है, तथा प्राकृति और प्रकृति का कार्य ये शरीर आदि ये दोनों पर है। परंतु परमात्मा का अंश स्वयं प्रकृति के वश होकर परतंत्र हो जाता है, अर्थात क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और उस क्रिया को वह अपने में मान लेता है, तो परतंत्र हो जाता है। ये प्रकृति के परतंत्र होना ही महान दोष है। हमको ये हो गया है कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर पे बैठा हुआ है। प्रमाद आदि दोषों के कारण कर्म के करने में कमी रह जाना अथवा करने की विधि में भूल हो जाना भी ये दोष है। अपने सहज कर्मों में दोष भी हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ब्राह्मण के कर्म जितने सौम्य हैं उतने ब्राह्मणेतर वर्णों के कर्म सौम्य नहीं हैं, परंतु सौम्य न होने पर भी वे कर्म दोषी नहीं माने जाते। अर्थात ब्राह्मण के सहज कर्मों की अपेक्षा क्षत्रिय, वैश्य
आदि के सहज कर्मों में गुणों की कमी होने पर भी उस कमी का दोष नहीं लगता और अनिवार्य हिंसा आदि भी नहीं लगती, परंतु उनका पालन करने से लाभ होता है। कारण कि वे कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल होने से करने में सुगम है और शास्त्र विहित है। ब्राह्मण के लिए भिक्षा बताई गई है। देखने में भिक्षा निर्दोष दिखती है, पर उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थ के घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा भिक्षुक आ जाता है तो गृहस्थ को भार लगता है। भिक्षुकों में जो है परस्पर उनको में भी ईर्ष्या होने की संभावना रहती है। भिक्षा देने वाले के घर में पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुख होता है। यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घर पर भिक्षुक चला जाए तो उसका बड़ा कष्ट होता है। अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं देता है तो भिक्षुक निराश होकर चला जाता है। इसमें जो है उस गृहस्थ को पाप लगता है और बेचारा उसमें फंस जाता है। इस प्रकार यद्यपि भिक्षा में भी दोष होते हैं तथापि ब्राह्मण को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए न्याय युक्त युद्ध प्राप्त हो जाए तो उसको करने से जो है क्षत्रिय को पाप नहीं लगता। यद्यपि युद्ध रूप कर्म में दोष है क्योंकि उसमें मनुष्यों को मारना पड़ता है, तथापि क्षत्रिय के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से दोष नहीं लगता है। ऐसी वैश्य के लिए खेती करना बताया गया है। खेती करने में बहुत से जीव जंतुओं की जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है उनकी हिंसा होती है, परंतु वैश्य के लिए सहज और शास्त्र विहित होने से हिंसा का इतना दोष उसको नहीं लगता है। इसलिए सहज कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। सहज कर्मों को करने में दोष यानी पाप नहीं लगता, ये बात ठीक है, परंतु इन साधारण सहज कर्मों से मुक्ति कैसे हो जाएगी? वास्तव में मुक्ति होने में सहज कर्म बाधक नहीं है। कामना, आसक्ति और स्वार्थ, अभिमान आदि से ही जो है बंधन होता है। और पाप भी जो है कामना आदि के कारण ही होता है। इसलिए मनुष्य को निष्काम भाव पूर्वक भगवत प्रीत सहज कर्मों को करना चाहिए, तभी बंधन छूटेगा। रब को देखते देखते जो भी काम करे हरि अंग संगति है। काम करते हुए जो भी आप काम कर रहे हो, हरि के साथ हरि का व्यवहार। वो काम करते हुए, परमात्मा का नाम जप करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, आप जो भी आपके कर्म हैं अगर आप वो करोगे तो वो आपको जो है आनंद ही देंगे। शरीर काम में और मन राम में। स्वरंबा ही दोषेन धूमेरा अग्निरुता। जितने भी कर्म हैं वे सब के सब सदोष ही हैं। जैसे आग सुलगाई जाए तो आरंभ में धुआं होता ही है। कर्म करने में देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि की स्वतंत्रता और दूसरों की प्रतिकूलता भी दोष है, परंतु स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि ये भैया, तू जिस युद्ध रूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुआ युद्ध को करना क्षत्रियों का धर्म है। इसके सिवाय क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है। ये दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है। निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है।
वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। जय राम अपने होनेपन में कोई परिश्रम नहीं है। जय राम जी कोई गाय भैंस नहीं चुगानी है। जय राम जय राम विहित कर्म करने में दोष तो होता है, पर कामना सुख बुद्धि भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं है। जय राम जब तुम्हारी कामना ना हो, वहाँ से सुख लेने की बुद्धि ना हो, तो भोग भोगने की बुद्धि ना हो, तो जो है तब आपको दोष नहीं लगेगा। जय राम इसका तात्पर्य यह है कि दोष लगना या ना लगना कर्ता की नियत पर निर्भर है। जय राम जैसे डॉक्टर की नियत ठीक हो, पैसों का उद्देश्य ना हो, सेवा का उद्देश्य हो, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसको दोष नहीं लगता। जय राम जी जय राम प्रत्युत निस्वार्थ भाव और हित की दृष्टि होने से पुण्य होता है। जय राम जी जय राम जी की। जय राम जी तो भगवान ने जो काम हमको दिया है उसको हमको पूरी ईमानदारी से बिना हिले डुले करना है। जय राम जी जय राम वो कर्म करते हुए सब में अपना दर्शन। जय राम जय राम जी और अगर आप सब में अपना दर्शन करोगे तो आप किसी से झूठ नहीं बोल पाओगे, जय राम जी किसी के साथ गलत नहीं कर पाओगे, जय राम जी की किसी पे क्रोध नहीं कर पाओगे, जय राम जय राम जी जी किसी में दोष नहीं देख पाओगे, जय राम जी की नहीं कर पाओगे। जय राम जी अगर आप एक परमात्मा देखेंगे, जय राम जी सब रोगन की एक दवाई, सामने परमात्मा के दर्शन कर ले मेरे भाई। जय राम जय राम सब में परमात्मा के दर्शन कर ले मेरे भाई, सब रोगन की यही दवाई है। जय राम कोई रोग रहेगा ही नहीं, ढूंढते रह जाएंगे। जय राम जय राम बस सिर्फ तुम 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 तू 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 तू। अब नहीं रही अंदर कोई गुफ्तगू, बस तू 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 का तू का तू ही तू, राम राम राम, राम मोलाई मोला मोलाई मोला, जय राम जी मोला बोला मोलाई मोला, जय राम जी की मोला बोला मोलाई मोला। जय राम जी राम मिट गया रोला, मोला बोला मोलाई मोला। जय राम जी की सारा रोला मिट गया। जय राम जी कोई हरि हरि कर रहा है, कोई अली अली कर रहा है। जय राम जी की जय राम उस अनाम के नाम हजार, जय राम जय राम उसी एक ही के नाम है। राम। व्यवहार करते हुए सब में अपने आप को देखना, सब में अपने इष्ट को देखना, जय राम जी यही साधक का काम है। जय राम जी की व्यवहार करते हुए वो याद रहे, और याद कब रहेगा? जब तेरा ध्यान तेरे प्राण पे रहेगा। जय राम जी की जय राम तो अपना नाम जप कर, परमात्मा का एक प्यारा नाम भज लो, श्री राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम। जय वो श्वास अपने आप बज रही है, तू बस सुन जय राम जी सुन सुन। गहराई में देख, वो बज रही है धुन।
लगातार बज रही है। तू शांत होकर उसको सुन। जय राम जी की बड़ी प्यारी है वो धुन। राम उस परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ है नहीं। जय राम जी। ये जितने तुम्हारे अंदर है ना, ये द्वंद्व के कारण, दुआत देखते हो इसके कारण अंदर विचार है। गुरु कृपा से ये द्वंद्व के विचार हटे तो तू अपने आनंद अवस्था में आ जाए। जय राम जी की उसका नाम लेते ही वो टूट जाता है। जय राम जी। उसका नाम वो क्या है जिसको बोलते ही वो टूट जाता है। जय राम जी। जिसका नाम लिया तो वो टूट जाता है। वो मौन, वो तेरा चुप। तू बोलना भी चुप तो भी टूट गया। तू मौन बोलने के लिए बाहर आया, मौन टूट गया। जय राम जी की उसका नाम लेके जुबान से काम खत्म हो गया। बात समझ में आ गई, सब गठड़ी उतार के नीचे रख दी और अपने हृदय में जाके शांत। जल में कोई तरंग नहीं, शांत जल का ध्यान जिसमें कोई तरंग नहीं है। शांत जल का ध्यान उस विराट की दर्शन कराता है, उस विराट से जोड़ता है, जय राम जी की परमात्मा से जोड़ देता है। जय राम। शांत जल को देख रहे हो, इसमें कोई तरंग नहीं है। बात समझ में आई कि हवा के कारण तरंगे उठ रही थी। जय राम जी। हवा के बंद होते ही तरंगे एकदम शांत हो गई। जय राम जी की राम अकंप है, हिलता नहीं है, कंपन नहीं है उसमें, आता जाता नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई विचार नहीं है। शब्दातीत, शब्द की पूर्णता निशब्द में है। जय राम जी। तेरा होनापन, सिर्फ तेरा होनापन, वो सहज प्रेम जो शांत होगा वो उसी में जाएगा। 1 करोड़ नमक की डली कूदे समुद्र में, सारी समुद्र हो जाएंगे। समुद्र में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। जय राम जी। सदा सदा से जय राम जी की तो ये द्वंद्व से बाहर निकले, परमात्मा की वो धार, वो निर्मल धारा बह रही है तुम्हारे भीतर। बाहर मंदिरों के दरवाजे बंद हुए हैं, दिल के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जय राम जी। हृदय का रास्ता खुला है। जय राम जी की आओ चले अपने हृदय की ओर। जय राम जी। हृदय यानी वो हर ध्येय, वो हर ध्येय में है और मेरे हृदय में है। जय राम जी की। हरि का देह, हर ध्येय, जय राम जी की हरि जहाँ रहता है वो हर ध्येय में हरि रहता है, हर ध्येय। जय राम जी।
हृदय हृदय सब में वो ज्योत समाई है। राम द्वेष बंद कर दे भाई, इनको ज्योत सब में समाई। दोष देखना बंद कर मेरे भाई, इनको ज्योत सब में समाई। जय राम जी। मन में जाओ, मन में जा, छड्ड दे, छड्ड दे। ओरिजिनल को देखना ही ओरिजिनल साधना है। जय राम जी जय राम की जी। बस उस एक ओरिजिनल को देखना सब में, यही ओरिजिनल साधना है। प्लीज अपनी आँख से पर्दा हटाइए, परमात्मा को उसमें बसाइए, जन जन में कण कण में दर्शन पाइए। जय राम जी की। अध्यात्म के नाम पे शोर ना मचाइए। जय राम जी की। ना कहीं आइए ना कहीं जाइए, जहाँ बैठे हैं वहीं दर्शन पाइए। जय राम जी की। राम नाम। बिना मतलब का अध्यात्म के नाम पे शोर मत मचाइए। जय राम जी। अब जो अपने घर में बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, वहीं से दर्शन पाइए। ना कहीं आइए ना कहीं जाइए। जय राम जी। राम। राम। तो बटन अपने हाथ में ऑन ऑफ का जिसके है, वो अपनी ऊर्जा को सही तरह से इस्तेमाल कर सकता है। जय जय राम राम जी जी की की। और जिसका बटन नहीं, सीधी तार जुड़ी हुई है, लाइट आती है तो मशीन घर चलनी शुरू हो जाती है, और लाइट जाती है तो बंद होती है। और एक वो है जिसका बटन ऑन ऑफ है। जब काम था तो मशीन को चलाया, गेहूँ पीसनी थी, चक्की को चलाया, गेहूँ अपना पीस दिया, ऑफ। जय राम जी की। गर्मा गर्म फुलके भी खाए मस्ती से, आनंद से, और जो है अपना बिजली भी बची हुई है, जय राम जी। फालतू बिल भी नहीं आ रहा है। और जिनकी चक्कियाँ चल रही हैं लगातार, वो बोले कि भाई ये चक्की को बंद कर दे। नहीं नहीं, बंद कैसे है, बंद नहीं होती है, ये बंद नहीं हो सकती किसी तरीके से, जय राम। चलती है, डायरेक्ट है, कुंडी डाल रखी है डायरेक्ट। कोई बताए कि नहीं भाई इसमें, इस तार के बीच में, चक्की और तार के बीच में एक ऑन ऑफ का बटन है, लगा सकते हैं, जय राम जी कैंडल लगा सकते हैं। आजकल तो ऑटो कट भी आ रहे हैं, जय राम जी। ऐसा लगा सकते हैं। टाइमिंग लगा दिया, उतनी देर में अपने आप बंद हो जाएगी, जय राम जी जय राम। टाइम सेट कर दिया। राम। तो जब संसार का काम किया, चलाना हो तो काम किया, उसके बाद ऑफ कर दिया। जय राम जी की वो तो आनंद से रह सकता है पृथ्वी में। जय राम और जिसके वो प्रेशर चल ही रहा है, घर इतनी आवाज़ आती है पत्थर फोड़ू पे, वो जो पत्थर तोड़ के रेता बनाता है, इतनी आवाज़ करता है। पत्थर तोड़ना होता है, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर, जय जय राम। राम जी की वहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, बहरे हो जाओ, कोई पास भी हो बात करते तो सुनाई थोड़ी ना देगा। जय जय राम। राम वोट से अंदाजा लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो जहाँ वो फोड़ रहा होता है वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता। जय राम जी की। और इनके अंदर वो पत्थर फोड़ू जिसके चल रहा है, वो वहाँ पे ध्यान करने बैठे। जय राम और कभी वो चलता चलता अगर अचानक लाइट चली जाए, बंद हो जाए ना, वो ओए होए ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए, एकदम सुन, एकदम शांत। जय राम जी की तो जिनके अंदर वो पत्थर फोड़ू चलता रहता है, गरड़ 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 गरड़, वो शांति ढूंढ रहे वहाँ उसमें। ऑफ ऑफ करे अपने आप, एकदम उस शांति, जय राम जी। शांति चली, शांति ढूंढने, शांति चली शांति ढूंढने, और लोगों ने नाम रख दिया उसका अशांति। जय राम जी की शांति तो मिली नहीं, शांति की चाह ही अशांति का कारण है। जय राम जी।
चाह ही अशांति का कारण है। जय राम जी अगर अंदर चाह नहीं होगी तो शांति है। जय राम जी जय राम जी की वो जो चाह है, जिसकी चाह मिट गई उसको राह मिल गई। जय राम जी की तो हमारी अशांति का कारण शांति की चाह है। जय राम जी शांत अपना हृदय में अपना स्वरूप परमात्मा स्वरूप, वो परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है और हम अशांत हैं। जय राम आपके घर में भगवान जी बैठे हों, आप अशांत हो सकते हो। जय राम जी की भगवान जी घर में बैठे, बाहर लोगों से सड़क पे लड़ रहा है, क्या कहेंगे लोग? जय राम जी लोग उसको क्या कहेंगे? जय राम जी ज्ञानी ध्यानी क्या कहेंगे? उसको कितना समझा लो, कितना समझा लिया, कितना बता दिया, कितने, वो यहाँ की बात समझ में नहीं आती है, वहाँ की बातें सारी उसके दिमाग में रहती है, वो सहज होता है। जय राम जी कितनी देर याद रहता है? राम ज्ञान ध्यान सुनते हैं, लगता है हाँ ठीक है, थोड़ी देर ठीक है, फिर वहीं। जय राम जी की जय। जय राम जय राम जी जन्म जन्म का सोया मनवा, जय राम धीरे धीरे जागत है, जय राम समता सत्संग और संतोष। जय राम राम नाम जप ले संगत विचार, राम तेरे बंद खुल जाएंगे। वो श्वास भज रही है, नारायण नारायण नारायण, उसको छोड़ के, उसको सुनने को छोड़ के बाहर मजा आता है। जय राम जी की राम राम। रात को सोते हुए लेट के देखना चाहिए कि आज मैंने दिन में कितनी बार मैं यहाँ से हिला, कितनी बार मुझ में हलचल हुई, कितनी बार मैंने किस किस से द्वेष किया, किससे मैंने किया, कितना मैंने आज झूठ बोला, कितनी बार ये सही होते हुए मैंने अपने, गलत होते हुए मैंने अपने आप को सही साबित किया। ये सबको एक बार सोते हुए देखना चाहिए। जय राम जी एक दिन तुम्हारे सामने ये जो पिक्चर है जहाँ एंड होगी, वहाँ से फिर एक नंबर रील तक जाएगी। अगर ये फिल्म जो है 20, 22, 50 रील की है, जितनी भी रील की तुम्हारी फिल्म है, तो जैसे एंड आएगा ना, यहाँ से फिर वापस जाएगी। तो ये जो जहाँ से तुम गुजर रहे हो, यहाँ ये फिर तुम्हारे सामने से होके गुजरेगा। ऐसा कोई भी मत काम करना कि वहाँ तुम अटक जाओ। जहाँ अटकोगे वही तुम्हारे अगले जन्म का कारण बन जाएगा। जय राम जय राम जी तो ये रील वापसी जय होगी। राम जैसे तुम शरीर छोड़ने लगोगे, सब वापस घर होगा। तो ऐसा कोई भी काम मत करना कि उस टाइम वो पास में से तेजी से निकल रहा और तुम किसी भी चीज़ में अटके, तुम भटके। जय राम जी तो ऐसा रील में कुछ भी मत डालना जहाँ अटकना पड़े। जय राम अटकेगा वहीं जहाँ या तो राग होगा या द्वेष होगा। जय राम जी तो उसमें से जहाँ पे जिसके चक्कर में तुम फंसे, जिस भी चक्कर में, जो सी भी घटना में, कोई घटना तुम्हारे जन्म का कारण बन सकती है, जय राम जी बनेगी। इसलिए ये जो आप बो रहे हो, इसको ऐसा बोना कि वापसी इसको तुम ही को देखना है। जय राम जय राम बोते हुए तुम आज़ाद हो। जय राम जो भी आप कर रहे हो, ये इसका भोग आपको भोगना है, उसी हिसाब से करना है। जय राम जी जो तुम दूसरे के लिए कुआं खोद रहे हो, तुम्हारे लिए खाई तैयार हो रही है। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। जय राम जी
जो भी करोगे वो 1000 गुना आपको मिलेगा। भगवान का वादा है, जय राम जी की भगवान का पता है, कण कण में, जन जन में। जय राम जी। जो भी आप सामने वाले के लिए करोगे वो आपको मिलने वाला है। जय राम जी की अब करते वक्त तुम आज़ाद हो, तुम उसको प्रेम से भी कर सकते हो, तुम उसको नफरत से भी कर सकते हो। जय राम जो करा वो लोप हो गया। जय राम जी जय राम। स्वभाव सुधारो। जय राम जी। जय राम जी स्वभाव सुधार कार्यक्रम जय जय राम राम जी। कि जो अटके हैं, क्योंकि कुछ पकड़ा तभी अटके, तभी सुख दुख हुआ। जय जय राम राम। अगर कुछ पकड़े नहीं, कहीं पे अटके नहीं, तो मनवा बेपरवाह। जय राम जी। जिसको कछु ना चाहिए वो शहंशाहों का जय शहंशाह। राम जय राम जी की राम।